गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने आपको शिरीष के फूल का थोड़ा सा भाग पढ़ाया था। शिरीष का मतलब मैंने बता दिया था आपको कि शिरीष का पेड़ मैदानी इलाके में होता है और बहुत बड़ा वृक्ष होता है इसका। इसके फल बहुत मजबूत होते हैं और हमेशा फूलों से लदा रहता है। और शिरीष का फूल जो है उसमें पंखुड़ियाँ नहीं होती हैं, सिर्फ रेशे होते हैं। और शिरीष का फूल आंधी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लू हो, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसमें ज्यों का त्यों टिका रहता है। इसलिए मनुष्य के लिए, वो मनुष्य को भी प्रेरणा दी है उन्होंने कि हर परिस्थिति में धैर्यवान और कर्तव्य कुशल या कर्तव्यशील बना रहे। इसलिए उन्होंने शिरीष के फूल को माध्यम बनाकर इस पाठ की रचना की। अब इससे आगे देखिए, गांधी जी तो इन्हीं परिस्थितियों में स्थिर रहे थे। ऐसी परिस्थितियाँ थी उनके पास। लेखक के अनुसार गांधी जी भी एक अवधूत थे। अवधूत मैंने बता दिया आपको कि सांसारिक जो बंधन होते हैं, विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ जो व्यक्ति होता है वो सन्यासी कहलाता है। तो अवधूत कहा है उन्होंने गांधी जी को भी। उन्होंने भी शिरीष की तरह वायुमंडल से रस को खींचा था, तभी तो गांधी जी इतने कोमल और इतने कठोर एक साथ हो सके थे। कोमल भी थे और कठोर भी थे। तो लेखक जब भी शिरीष के वृक्षों को देखता है तो उसे कष्ट होता है कि ऐसे सन्यासी आज कहाँ मिलते हैं। ऐसे सन्यासियों का मिलना बहुत मुश्किल है। जेठ की प्रचंड गर्मी में भी ये शिरीष का पुष्प खिला रहता है, इसलिए इसे शीत पुष्प भी कहते हैं। शीत माने ठंड, तो शीत पुष्प भी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास में जब सारी पृथ्वी अग्नि कुंड की तरह जलती है, जब जेठ का महीना आता है, जून का महीना आता है, तो सारी पृथ्वी जो है वो अग्नि के समान जलती है। उस समय भी शिरीष ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो पुष्पित मतलब फूलों से लदा रहता है, पल्लवित पत्तों से लदा रहता है और शीतलता प्रदान करता है सबको। तो संभव है कि इसी कारण इसके फूल को शीत पुष्प कहा गया है। शिरीष की भांति गांधी जी भी वायुमंडल से रस खींचकर कोमल और कठोर हैं। गांधी जी ने हमारे देश का बहुत अच्छी तरह से मार्ग निर्देशन किया। मनुष्य को समय समय पर कभी कभी कोमल स्वभाव को भी बनना पड़ता है और कभी अपनी गरिमा, अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए कठोर स्वभाव का भी बनना पड़ता है। तो इसी प्रकार गांधी जी में भी कोमल और कठोर भावों का होना, उनका समय के अनुसार उपयोग करना उनके स्वभाव की विशेषता बन गई। परिवर्तन संसार का नियम है। जरूरी है कि मनुष्य के जीवन में बदलाव आए। जैसे मौसम भी देखो, एक के बाद एक मौसम बदलता रहता है, तो इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी परिवर्तन आवश्यक है। तो मनुष्य को समयानुसार, समय के अनुसार परिवर्तन करते रहना चाहिए। मृत्यु अटल है। जो लोग समय के साथ चलते हैं, न्याय को स्वीकार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनको समाज भी अपना मानने लगता है और वे कुछ समय के लिए काल के कोड़ों से बच जाते हैं। इसके विपरीत, इसके उल्टा, जो एक ही स्थान पर जमे रहते हैं उनको समाज भी पुराना, जीर्ण शीर्ण, तो फटा चिथड़े हो गए जिसके, समझकर अस्वीकार कर देता है। तो जरा जो है वृद्धावस्था जिसको कहते हैं, जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापा, और मृत्यु अति परिचित, सबको पता है इनके बारे में, और अति प्रामाणिक सत्य है, स्वाभाविक है कि मृत्यु भी आएगी और बुढ़ापा भी आएगा, जिसे कोई टाल नहीं सकता। तो सबको इन दोनों को स्वीकार करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक उत्कृष्ट निबंध है और इसके माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि जिस प्रकार शिरीष का फूल लू, गर्मी, आंधी और शुष्क मौसम में भी, शुष्क माने सूखे मौसम में भी खिलकर अपना सौंदर्य बिखेरता रहता है, उसी प्रकार हमें भी जीवन के संघर्षों का सामना करते हुए प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीना चाहिए। और हमारी जिजीविषा ऐसी होनी चाहिए
जिजीविषा माने जीने की इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि जब हमें कहीं से भी पोषण और नमी न मिल सके तब हम अपनी आत्मा के बल अर्थात पोषण पा सकें, जिससे हम विकट परिस्थितियों में जब मुसीबतें आती हैं हमारे पे तभी भी हम सुकोमल सौंदर्यमयी जीवन को बनाने में अपने आप को सक्षम कर सकें।